नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 26 मार्च के करंट रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हर साल हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 25 मार्च को हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन यूनाइटेड नेशन द्वारा एलेक कोलेट के अपहरण की सालगिरह पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एलेक कोलेट एक पत्रकार थे जिन्होंने नियर ईस्ट, जो फिलिस्तीन स्थित है, इसके लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के लिए काम कर रहे थे जब 1985 में सशस्त्र बंदूकधारी द्वारा उनका अपहरण कर दिया गया था। उसके याद में इस दिन मनाया जाता है। तो अब जानते हैं मार्च के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। 12 मार्च को मॉरिशस डे मनाया जाता है, क्योंकि 1992 में 12 मार्च को मॉरिशस से आज़ाद हुआ था। अब 2024 में चीफ गेस्ट के रूप में हमारे द्रौपदी मुर्मू आ गई थी। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, जो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 2024 में 14 मार्च को मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। 18 मार्च को राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस, जिसकी थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड अ मिशन अकॉम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है आई लव स्पैरो, प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है वाटर फॉर पीस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मतलब वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, जिसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। और भारत का है लक्ष्य गरीब मतलब टीबी मुक्त करने का भारत को 2025 है, और टीबी उन्मूलन मतलब इराडिकेट करने का जो लक्ष्य 2030 से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हाल ही में मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नए कमिश्नर कौन बने हैं? तो हाल ही में भूषण गिगरानी को मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नए कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में क्यूबा में भारत के आगामी राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया? तो हाल ही में टी आर्मस्ट्रॉन्ग जैक्सन, जो क्यूबा में भारत के आगामी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है टी आर्मस्ट्रॉन्ग जैक्सन। और अब जानते हैं क्यूबा के बारे में। क्यूबा है वो एक कैरिबियन कंट्री है, जिसको कैपिटल है वो हवाना है, और वहाँ की करेंसी है क्यूबन पेसो है। वहाँ के प्रेसिडेंट है वो मिग्यूल डियाज कैनाल है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मैनुअल मोरेरो क्रूज। और हाल ही में रसिया में हमारे राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया वो है विनय कुमार। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ किसने समझौता किया? तो हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए यूज़ के लिए धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने समझौता किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अमूल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चर उत्पाद किस देश में लॉन्च किया है? तो हाल में अमूल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चर उत्पादन अमेरिका में किया है, क्योंकि अमूल का जो प्रोडक्शन होता था वो इंडिया में होता था, बट इस एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट इसे एक्सपोर्ट होता था आउट कंट्री में। बट अब आउट कंट्री में इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। जो सबसे पहला होगा जो बिजनेस सेंटर मैन्युफैक्चरिंग इसका, वो अमेरिका में होगा। जो अमेरिका है, अमेरिका के एक जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है अमूल, जो इसको हैंडलिंग करता है अमूल को।
और साथ यूएस की मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ भागीदारी की है, जो दोनों मिलकर वो प्रोडक्शन करेंगे, इसके लिए वो समझौती की है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन T20 फॉर्मेट में 12,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बन गया है? तो हाल ही में विराट कोहली T20 फॉर्मेट में 12,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है। ये बन गया है हाल ही में, जो IPL खेली गई थी हाल ही में MS चिदम्बरम स्टेडियम खाते चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच 2024 में IPL की शुरुआत मैच में यह सिद्धि हासिल की है। और दूसरे स्थान पे है रोहित शर्मा, जो इंडिया के वो 12,000 रन में कुछ रन बाकी है जो करने में, कि वो दूसरा व्यक्ति है जो 12,000 रन होने वाला है। 12,000 रन हो गया वो विराट कोहली पहले इंडियन बन गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है देखो फोटो आप, 12,000 T20 रन्स विराट कोहली। हाल ही में किस कंपनी द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया है? तो हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है। यह गरुड़ ने किया है, तो चेन्नई स्थित गरुड़ा एरोस्पेस मतलब गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बॉर्डर पेट्रोल सर्वेलेंस ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया है। बॉर्डर पर लोगों की हिलचाल पर नज़र रखना, कुदरती आफतों पे और ट्रैफिक का मूल्यांकन के लिए हो सकता है इसका यूज़ त्रिशूल का। गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही मतलब कुछ टाइम हुआ है, जो इसका ब्रांड एम्बेसडर है वो महेंद्र सिंह धोनी है, जिसमें गरुड़ एरोस्पेस में इसका भी शेयर है महेंद्र सिंह धोनी, इसलिए इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस संगठन के साथ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए MOU किया है? तो हाल में नेशनल कैडेट कॉर्प्स मतलब NCC ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ परमाणु ऊर्जा के उपयोग की पूर्ण शांति के लिए यह समझौता किया है। तो NCC ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, जो इसके बारे में जानते हैं, जिसका डायरेक्टर जनरल गुरबीर पाल सिंह से, और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो BVS शेखर है, जो दोनों ने हस्ताक्षर किया है। दोनों मिलकर देश में जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिस्पोजेबल सिगरेट या वैप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड सरकार ने डिस्पोजेबल सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो हाल में न्यूजीलैंड ने ये घोषणा की है। तो न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं, यह है न्यूजीलैंड है देखो 2 द्वीप में बटा है, जिसका पहला जीलैंड का भाग था, अब न्यूजीलैंड बन गया है। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वो वेलिंगटन है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वो क्रिस्टोफर लक्सन है, और वहाँ की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्रिस्तरीय संवाद आयोजित किया है? तो हाल ही में ब्राज़ील के साथ न्यू दिल्ली में 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्री संवाद का आयोजन किया गया है। यह स्थल दिल्ली में किया गया है। इस वार्ता का उद्देश्य है ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के गहरा करना है। इन क्षेत्रों में सहयोग के महत्व पर जोर देना है। तो ब्राज़ील है, तो ये हम आज 25 मार्च का लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में जानेंगे। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? तो हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष के रूप में चुना है, जिसका वहाँ पे प्रतिनिधि करेगा वो नीरज मित्तल करेंगे। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।